इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंडिया फास्ट 24 पर देखिए। इंडिया फास्ट 24 न्यूज चैनल पर हम लेकर आए हैं लॉकडाउन 4.0 की हकीकत। सरकार ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है कि लॉकडाउन 4.3 में कुछ ज्यादा परिवर्तन न करते हुए 3.0 जैसा ही उन्होंने रखा है। राज्य सरकारों की मांग पर उन्होंने इस लॉकडाउन की तारीख को 31 मई 2020 तक बढ़ाया है। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी पर बढ़ाया गया यह लॉकडाउन है। यहां बता दें कि इस लॉकडाउन में वही स्थिति है कि जब लोग शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक न तो कहीं आ सकेंगे और न ही कहीं जा सकेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी व्यवस्था रखी है कि न तो देश में ट्रेन चलेगी, न देश में स्कूल खुलेंगे, न ही देश में कॉलेज खुलेंगे। जहां भी लोगों की अधिक संख्या में गैदरिंग होती है वो सारे कार्यक्रम रद्द रहेंगे। इसमें होटल्स हैं, इसमें मैरिज गार्डन्स हैं। शादी विवाह की जो व्यवस्था की है वो मात्र 50 लोगों की उन्होंने छूट दी है। सिर्फ 50 लोगों के साथ ही शादी विवाह के कार्यक्रम किए जा सकते हैं। यहाँ हम एक बात और बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो संशोधन किया है वो कंटेनमेंट जोन को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। उसमें न तो कोई व्यक्ति बाहर से अंदर आ सकता है और न ही अंदर से बाहर जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की है। हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, इंडिया फास्ट 24 न्यूज चैनल से जुड़ चुके हैं ग्वालियर से शिक्षाविद समाज सेवी उपेंद्र जैन साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सरकार ने लॉकडाउन की तारीख बढ़ाई है, इस तारीख में उनको क्या और कुछ करना चाहिए जिससे कि जनता को राहत मिलती। बताएं, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं क्या? आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? नमस्कार नमस्कार, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। लॉकडाउन 4.0 जिस प्रकार से सरकार ने 31 मई 2020 तक बढ़ाया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार निर्णय लेने में लेट हो गई। सरकार को ये निर्णय जी 20 दिन पहले ले लेना चाहिए था जी, क्योंकि पिछले 20 दिनों में मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो और सरकार को अब निर्णय लिया है जी, देर आए दुरुस्त आए जी, लेकिन अब सरकार के पास ऑप्शन बहुत कम है, समय बहुत कम है, मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, देश में अफरा तफरी का माहौल है जी, और मजदूर बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अब सूरज की किरणें बहुत तेज पड़ रही हैं, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए मजदूर बिलख रहा है, रोडों पर बिलख रहा है। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है मजदूरों को ले जाने की। तो सरकार को अब एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए और वो सबसे पहला काम है कि मजदूरों को अपने स्थान पर सुचारू रूप से पहुंचाना। आपने देखा होगा कि देश में इस समय प्रवासी मजदूरों की जो समस्या सामने आ रही है, प्रवासी मजदूर अपने घरों पे जाने के लिए सरकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ गिने चुने बसों को लेकर केवल गिनी चुनी उंगलियों पर गिनने वाली सिर्फ सुविधाओं को छोड़ दीजिए, बाद बाकी सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है। आप क्या मानते हैं, सरकार कहां फेल है? सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं पूरी की, कोशिश की, लेकिन वो व्यवस्था में जीने के समान साबित हुई है क्योंकि सरकार को अनुमान नहीं था कि मजदूर इतना घर वापसी करेगा। माफ कीजिए, कोई बात नहीं। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने है कि देश में लगभग 8 करोड़ मजदूर हैं और 8 करोड़ मजदूरों में से अभी सिर्फ 15 लाख मजदूर अपने घर को वापस पहुंच पाए हैं और अभी बहुत बड़ी जनसंख्या है मजदूरों की और सब पहले अपने घर जाना चाहते हैं, उसके बाद उनके दिमाग में कोई चीज आएगी, बात आएगी, लेकिन पहले सरकार को
मजदूरों को अपने अपने घरों पर पहुंचाने का तेज गति से निर्णय लेना होगा और सुविधाएं देना होंगी और राज्य सरकारों को आपस में कोऑर्डिनेशन करना होगा और सड़कों पर चलने के लिए उनको उनके साथ में किसी प्रकार का जो आजकल हम देख रहे हैं कि अत्याचार पुलिस कर रही है, मारपीट कर रही है, खाना नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी गर्मी में कैसे उनका संभव हो उनके घर जाना। तो इसलिए सरकार को मानवीय आधार पर इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हमारे जो गरीब मजदूर अपने घर पहुंचे और सरकार को अपने पूरे तंत्र को इसमें झोंक देना चाहिए जिससे कि अफरा तफरी का माहौल थोड़ा कम हो, मजदूर अपने घर पहुंचे। सरकार एक लॉकडाउन 4 जो जी का निर्णय लिया है जी सरकार को क्या ये नहीं चाहिए था कि जिस प्रकार से मजदूरों को अपने घर पर जाने की मजबूर होना पड़ा, उनको ये उनके बारे में ये सोचना चाहिए था कि आखिर ये मजदूर घर जाकर भी क्या करेंगे, कि कहीं ना कहीं हमारी फैक्ट्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन फैक्ट्रियों को भी चालू रखना चाहिए था। वो सारे काम भी चालू रखने चाहिए था जो जिन पर मजदूरों को रोजगार मिलता और उन्हें अपने घर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस बारे में असफल रही है। लोगों का भी यही मानना है कि आखिर घर जाकर भी वो मजदूर जिनके पास दिहाड़ी करने के बाद ही उनके घरों में चूल्हा जलता था, लेकिन आज उनकी स्थिति वही है जो उससे भी बद से बदतर होने जा रही। सरकार इस बारे में कोई चिंता नहीं कर रही है। क्या लगता है आपको कि सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिए था? वास्तव में देखा जाए तो सरकार ने ये सोचा ही नहीं था जी कि मजदूर इतनी बड़ी तादाद में अपने घर वापस जाएगा। जी वास्तव में देखा जाए तो ये तो मजदूर के वापस घर से वापस काम पर लौटने का समय था। तो सरकार ने एक निर्णय जो लिया पहला लॉकडाउन लगाने का, वो सही निर्णय था, सही समय पर भी था। लेकिन उस लॉकडाउन में सरकार को जो कार्य करना चाहिए थे वो कार्य सरकार ने ठीक तरीके से नहीं किए। उन पहले लॉकडाउन में ही सरकार को रेड जोन एरिया चिन्हित कर लेना चाहिए थे और उन एरियाओं में उसको कर्फ्यू लगाना चाहिए था और सख्ती बरतना चाहिए थी। लेकिन सरकार ने पूरे देश में सख्ती बरती, लॉकडाउन किया और सरकार के जो उस दौरान पूरा नहीं किए। पूरा करने से मजदूर एक जगह पर फंस गया। 1.5 से 2 महीने 50 दिन हो गए, मजदूर फंसा रहा। मजदूर के पास पैसा खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया। आखिर में मजदूर के पास एक ही ऑप्शन था कि वो अपने घर को जाना चाहता था। और सरकार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों को उनके घर पहुंचा दे। इसलिए मजदूर सड़कों पर निकला, हवाई अड्डों पर, बस अड्डों पर पहुंचा, रेलवे स्टेशनों पर पहुंचा और सरकार की पोल खुल गई। सरकार की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार के पास ना तो वेंटिलेटर है, सरकार के पास ना तो मास्क है, सरकार के पास ना ही पीपीई किट है। तो सरकार की ये मजबूरी है कि सरकार की मजबूरी बन गई कि उन्होंने लॉकडाउन को बढ़ाया, क्योंकि यदि लॉकडाउन को नहीं बढ़ाते हैं तो इस संक्रमित को रोकने के लिए उनके पास वो संसाधन नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारे देश की सरकार इस बात से अनजान रही कि इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, उसके उनके पुख्ता इंतजामात नहीं किए उन्होंने। क्या लगता है आपको, सरकार इस मुद्दे पर फेल हुई या नहीं हुई? देखिए, सरकार ने जो निर्णय लिए, सरकार ने सोचा कि लॉकडाउन लगाने से ही कोरोना चला जाएगा जी, लेकिन ऐसा था नहीं जी। केवल लॉकडाउन लगाने से कोरोना नहीं जाने वाला था जी। लॉकडाउन लगाने से सरकार का जो काम था उन एरिया को पहचानना, उन संक्रमित क्षेत्रों को पहचानना जहां कोरोना एक महामारी का रूप ले रहा है, और उन क्षेत्रों में डॉक्टर की टीम भेजना, ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग करना। वहां सरकार फेल हो गई। सरकार को जो कदम पहले उठाना चाहिए थे, सरकार वो कदम बाद में उठा रही है। वो रिस्पॉन्स कर रही है। जैसी महामारी फैली, सरकार ने वैसे रिस्पॉन्स किया। जैसे मजदूरों की समस्या आगे बढ़ी, सरकार वैसा रिस्पॉन्स कर रही है। सरकार जो एक कदम आगे चलना चाहिए, सरकार एक कदम आगे न चलते हुए सरकार 2 कदम पीछे चल रही है। इसलिए
अब समस्या बड़ी हो गई है और पहली समस्या ये है कि कोरोना से इतने लोग नहीं मरेंगे जितने लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, गर्मी से मर रहे हैं। और अगर सरकार ने आने वाले एक सप्ताह के अंदर इन मजदूरों को भेजने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं की तो आप समझ लें मुकेश जी कि ये बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है जी। और इस समस्या को निपटाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आने वाली है सरकार। उपेंद्र जैन साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अब हमारे चैनल से जुड़े इंडिया फास्ट 24 न्यूज चैनल के दर्शकों को आपने वो सारे मुद्दों पे आपने सही सवालों के सही जवाब दिए कि जनता देखना चाहती थी, जनता सुनना चाहती थी, हमारे दर्शक समझना चाहते थे आखिर सरकार इन कोरोना महामारी जैसे वैश्विक महामारी जैसे स्थिति में किस प्रकार से फैल हुई और आखिर उसके क्या कारण रहे। आपने बखूबी तरीके से वो जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।